Hello students, this is your biology guide Mr. Hemant Godara and you are watching Midnight Biology. So today's topic of discussion is nerve impulse, synapses, neuromuscular junction and reflex action. So आज के इस टॉपिक में हम ये क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस का ये टॉपिक है जिसमें हम आज नर्व इंपल्स देखेंगे, साइनेप्सिस किसे कहते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्लस जो मेजर यहाँ का टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्स सेक्शन उसको समझेंगे. सो लेट अस स्टार्ट गाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व इंपल्स. नर्व इंपल्स क्या है? द इंफॉर्मेशन मूव्स इन नर्वस सिस्टम in the form of action potential from one location to another along the axon. So एक नर्वस इम्पल्स किसे कहेंगे कि इंफॉर्मेशन को मूव करना और वो भी कहाँ पे नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है. वो कैसे होती है वो देखेंगे. और होगी कहाँ से? एक एक्सोन से एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन तक. फॉर एन एग्जांपल कैसे है कि सपोज करिए कि हमारा ये इस तरीके से हमारा एक सेल बॉडी थी और ये सेल बॉडी उसके बाद में क्या होता है, एक हमारा पूरा एक न्यूरॉन बनता है. इस तरीके से जाएगा और फिर ये साइनेप्टिक नोब्स बनते हैं इसके और इस तरीके से ये हमारा एक एक्सोन न्यूरॉन बनता है. सो इस तरीके के एक न्यूरॉन है ये, एक और न्यूरॉन आएगा, फिर एक और न्यूरॉन आएगा. इस तरीके से न्यूरॉन बाय न्यूरॉन मूव करना नर्व इंपल्स कहलाता है. जैसे स्टिमुलस यहाँ पे आया, कोई एक स्टिमुलस आया, ये स्टिमुलस पहले इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से उठ के इस न्यूरॉन पे और इस तरीके से आगे सो एंड सो ऑन जाता रहेगा, तो उसे हम कहेंगे नर्व इंपल्स. अब बात आती है साइनेप्सिस किसे कहते हैं. सो द एसोसिएशन बिटवीन न्यूरॉन टू न्यूरॉन to enable the nerve impulse is called as synapses. अब ये जो अरेंजमेंट है, एक न्यूरॉन ये था, उसके बाद में एक और न्यूरॉन आया, ऐसा एक और न्यूरॉन आया, तो ये जो इन दो न्यूरॉन्स के बीच की एसोसिएशन है और वो किस लिए बनाई है? जस्ट टू इनेबल द नर्व इंपल्स. नर्व इंपल्स करवाने के लिए जो एसोसिएशन बनी है उसको हम कहते हैं साइनेप्सिस. और साइनेप्सिस अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअल में जुड़ क्या रहा है, इसका ये पार्ट, और इसे हम क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग. ठीक है, इस नर्व एंडिंग एक न्यूरॉन की, जो पहले न्यूरॉन था उसकी नर्व एंडिंग, और इसका इस न्यूरॉन का जो डेंड्राइट पोर्शन है, ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका जो डेंड्राइट है वो इसके साथ जुड़ेगा. तो इस एसोसिएशन को बोला जाएगा हमारा साइनेप्सिस. क्लियर है? तो हम थोड़ा सा इस साइनेप्सिस को और नर्व इंपल्स को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है. तो सपोज दिस इज वन न्यूरॉन एंड दिस इज द नेक्स्ट न्यूरॉन. अब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, कोई यहाँ पे इम्पल्स थी, यहाँ पे कोई या इम्पल्स कह लो कि स्टिमुलाई था, तो यहाँ से एकदम से स्टिमुलस आया और स्टिमुलस का एंटर करा इसकी डेंड्राइट पोर्शन पे. डेंड्राइट पोर्शन पे से इस सेल बॉडी ने आगे एक्सोन में डाल दिया. अब ये एक्सोन के थ्रू गया है. अब जैसे ही एक्सोन एंड होएगा, इस साइनेप्टिक नॉब कह लो या नर्व एंडिंग जिसे कॉमन में कहेंगे, तो ये नर्व एंडिंग प्लस ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन का ये जो गैप है, एसोसिएशन है इसकी डेंड्राइट एंड फर्स्ट की ये नर्व एंडिंग का नॉब का, सो इसे कहेंगे हम साइनेप्सिस. तो साइनेप्सिस क्या है? जो पहला न्यूरॉन था उसके साइनेप्टिक नॉब प्लस नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच की एसोसिएशन क्या कहलाती है? साइनेप्सिस. और ऐसे ही इसमें पूरे में बनती जाएगी. तो और इससे इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक वो जो इंपल्स गया है उसे कहेंगे हम नर्व. ये पूरी नर्व थी और नर्व इंपल्स. आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको. सो अब इस इतने से पोर्शन को अगर हम देखना चाहो कि भी सर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखने के लिए एक और नेक्स्ट इमेज से आपको समझाता हूं मैं कि सपोज वो उसको मैंने जूम कर दिया और एक्चुअल में क्या दिख रहा होगा वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि ये जो पोर्शन था हमारा, ये है हमारा जो पहला न्यूरॉन था, फर्स्ट न्यूरॉन का पोर्शन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन का पोर्शन है. और ये जो है ये नेक्स्ट न्यूरॉन का क्या है? ये डेंड्राइट पार्ट है.
डेंड्राइट पार्ट कह लो या सेल बॉडी है जो, तो ये वो पार्ट है। अब क्या होगा, इस तरीके से नर्व इम्पल्स आ रहा है, और नर्व इम्पल्स इम्पल्स जो केमिकल के फॉर्म में आता है, ये ट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स चलते हैं। तो ये इस तरीके से आए, ये इसे क्या कहेंगे हम, इस पूरे पोर्शन को कहा जाता है साइनेप्टिक नॉब। और ये जो ये थे साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब ये वेसिकल्स को बाहर निकालना है मुझे। इन वेसिकल्स के अंदर ये जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैक डॉट्स, ये है मेरे न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये क्या आएंगे, यहां तक पहुंचेंगे। सपोज करो ये यहां पे पहुंच गया, ये वाला जो है। अब इसने क्या करा, जैसे यहाँ पे पहुंचा तो ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट आउट हो जाएंगे इस गैप में। इस गैप को बोला जाता है, इस गैप को कहेंगे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये बीच का जो स्पेस है, और इन दोनों के बीच की जो ये एसोसिएशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइनेप्स। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां से एक्सक्रीट हो गए। अब यहां पे क्या होंगे, कुछ एक चैनल्स बने हुए होंगे, ये चैनल्स हैं यहाँ पे। ये चैनल्स क्या होते हैं, ये एक्सेप्टर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक्सेप्टर एरिया है, एक्सेप्टर रीजन है ये, या कह लो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ये न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट आउट हुआ है उसको ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है। सो जैसे ये इसके अंदर गया, यहां से फिर वही आगे से चेन चल पड़ेगी। सो जैसे कि हमने पिछले इमेज में देखा था कि ये किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल चलता है, तो इसमें से यहाँ से वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे सीक्रेट हुए, ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर घुस गए, और फिर इस तरीके से ये चेन चलती जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा क्या, नर्व इम्पल्स क्रिएट हो जाएगा। तो आपको अब समझ में होगा नर्व इम्पल्स कैसे चलता है, साइनेप्स किसे कहते हैं, ये बीच का जो एरिया होता है जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होते हैं उन्हें साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और ये जो सीक्रेट हुआ है उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। दैट्स इट। और अगर ये डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना पड़े कि किस तरीके से दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके का है कि हमारा ये एक्सॉन पार्ट था, ये हमारा डेंड्राइट पार्ट है। तो हुआ कैसे है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट किसकी वजह से होता है, हमारा कैल्शियम आयंस की वजह से। तो कैल्शियम आयंस की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आए हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकलेंगे। ये क्या है, हमारे रिसेप्टर आयन चैनल्स हैं या रिसेप्टर रीजन है, जहां पे और कहीं नहीं जाएगा ये न्यूरोट्रांसमीटर। पता चले कि यहाँ पे आके ये न्यूरोट्रांसमीटर बैठ गया, नहीं, ये न्यूरोट्रांसमीटर पर्टिकुलर आयन रिसेप्टर के पास में ही जाएगा, और इसके थ्रू होता वही नेक्स्ट रीजन के जो है हमारे न्यूरॉन के डेंड्राइट पोर्शन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको कहते हैं हम, इन दोनों के बीच के इस एरिया को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, या आम भाषा में कहते हैं साइनेप्टिक जंक्शन। इसका और इसके बीच का जंक्शन तो साइनेप्टिक जंक्शन भी कहते हैं। सो बोर्ड में कई बार पूछा जाता है व्हाट इज साइनेप्टिक जंक्शन, या पूछ लिया जाता है व्हाट इज साइनेप्सिस, ठीक है, या पूछ लिया जाता है व्हाट इज नर्व इम्पल्स। तो अगर आप इस चीज को इस तरीके से राइट करके उसके बाद में डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दोगे तो वही होता है एक्स्ट्रा मार्क्स अर्न करने के तरीके। सो ये था हमारा ये टॉपिक कि साइनेप्सिस क्या होता है, नर्व इम्पल्स क्या होता है, और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर रिफ्लेक्स एक्शन। Reflex action. What is reflex action? A reflex action is a quick involuntary action in response to an external or internal stimulus, generally without involvement of the brain. ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के बिना हमारे अंदर कुछ एक एक्शंस जनरेट होते हैं, और वो रेस्पॉन्स होगा, और कैसा रेस्पॉन्स होगा, इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होगा। हमारी मेमोरी के हिसाब से हमने वो एक्शंस डेवलप कर रखे हैं, और वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज है। इनवॉलंटरी किसे कहते हैं, दैट डजंट अकर ऑन आवर विल, दैट डज नॉट अकर ऑन आवर विल। विल मतलब हमारी मर्जी, हमारी मर्जी के बिना कोई एक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि हम छींकते हैं, हम चाहें भी तो उस छींक को नहीं रोक सकते। तो ऐसी जो एक्शंस होते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं, और वो कब जनरेट होंगे, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिले या कोई इंटरनल स्टिमुलस मिलता है। एग्जाम्पल सिमिलरली, जैसे कि व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी स्पॉन्टेनियसली विड्रॉ आवर हैंड। तो जैसे ही आप कोई एक हॉट
कोई ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो उसको एकदम से, जैसे ही आपने उसको टच किया, एकदम से आप अपने हाथ को विड्रॉ कर लेते हो, पुल आउट कर लेते हो, हाथ हटा लेते हो वहां से। सो ऐसे एक्शंस को पूरा कहलाया जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स के रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। कौन कौन से? पहला जो टाइप है वो होते हैं हमारे अनकंडीशनल, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। ये अनकंडीशनड रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? दोज रिफ्लेक्सेस विच वी हैव इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस, यानी इनबॉर्न, हमारे पहले से ही आपके जन्मजात वो चीजें, इनबॉर्न या इनहेरिटेड, आपको दिए हुए हैं, अपने मम्मी से पापा से आपको मिले हुए, ऐसे रिस्पॉन्सेस कहलाते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि स्नीज करना। आपको स्नीज करना आप कभी भी सीखते नहीं हो, कोई सिखाता नहीं है, बट आपको ये रिफ्लेक्स जो है आपको अपने पेरेंट्स से या आपको जन्मजात आपके पास में होता है, इनबॉर्न रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका एक और होगा, जैसे कि कफिंग करना। कफिंग भी आपका क्या है? खांसना भी क्या है? एक इनबॉर्न अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है। सेकंड आएगा वैसे ही हमारे, जैसे ये अनकंडीशनड था तो ये हो जाएगा कंडीशनड। कंडीशनड में क्या आएगा? कंडीशन में वो रिस्पॉन्सेज आएंगे जो हम क्या कर रहे हैं, दैट आर लर्नड रिस्पॉन्सेज हैं ये। अब लर्नड रिस्पॉन्सेज कौन से होंगे? कि जो हमने अपनी लाइफ टाइम में सीखे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक गर्म चीज को छुआ, एक करंट वाले तार को छुआ, तो हमने एकदम से हमारा हाथ हटा वहां पे, हमने वो, हमारा हाथ जला गर्म चीज को छूने पे, तो हमने वो हाथ हटाया, वो हमने सीखा है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्पैन में, अपने डे टू डे रूटीन में, कि भैया इस चीज को नहीं छूना, और छू देते हो तो वापस वहीं से फटाक से उस चीज से हट जाना है। ऐसा नहीं है कि उस गर्म चीज को पकड़े रखना है। तो ये जो रेस्पॉन्सेज हैं, ये रेस्पॉन्सेज हमारी बॉडी ने लर्न किए हैं। और फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें जैसे कि ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल इसका ये रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल होगा जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने अभी, अगर मैं एक वर्ड बोलूं तो आपके अंदर भी वो रेस्पॉन्स जनरेट होगा। तो लेट अस सी, जैसे कि आपके अंदर सेल्वेशन होना। सेल्वेशन क्या होता है? सेल्वेशन होता है, जैसे ही नाम सुना गोलगप्पा, तो गोलगप्पे जैसे ही वर्ड आपने सुना, आपके मुंह में थोड़ा सा चटपटा सा स्वाद सुनते के साथ ही, इमेजिन करते के साथ ही आपके मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। उस पानी आने के प्रोसेस को कहते हैं सेल्वेशन। तो सेल्वेशन आया गोलगप्पे का नाम सुनते। ये क्या था? एक रेस्पॉन्स जनरेट हुआ था कि भैया अब ये इंसान हो सकता है गोलगप्पे खाए, तो फटाफट इसके मुंह में क्या कर दो? सलाइवा भर दो, सेलेब्रियल अमाइलेज भर दो। तो ये जो रेस्पॉन्स, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हुआ था, ये स्टिमुलस सुन के या देख के, ये हमने अपने लाइफ स्पैन में सीखा है, तो ये कंडीशनड रेस्पॉन्स होगा। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। अब देखते हैं कि वो जो रिफ्लेक्स एक्शन चलता है वो किस पाथ क्या रहता है उसका। तो उस पाथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द रिफ्लेक्स आर्क इज द शॉर्टेस्ट रूट दैट कैन बी टेकन बाय एन इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू इफेक्टर। रिसेप्टर से इफेक्टर तक जाने की चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। उस पाथ को कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। कैसे? स्टिमुलस आया, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी से कान में आई से देखा या ईयर से सुना, क्या वर्ड सुना आपने, स्टिमुलस मिला आपको, और वो स्टिमुलस था गोलगप्पा। अब गोलगप्पे जैसे ही सुना आपने, स्टिमुलस मिला आपको, स्टिमुलस आपके रिसेप्टर ऑर्गन के पास गया। रिसेप्टर ऑर्गन क्या थी? या तो आपने देखा तो आई थी, सुना था तो ईयर थे। उस रिसेप्टर ऑर्गन ने एक सेंसरी नर्व के होते हुए वो इंपल्स आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया। स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने के बाद हमारे दो टाइप के नर्वस सिस्टम हमारा हैंडल करते हैं। एक होता है हमारा ब्रेन और एक होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, तो या तो ये उस चीज को इंटरप्रेट करेगा या ये करेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, उसको एक्सेस किया, उसको बोला कि क्या जाओ मोटर नर्व के थ्रू एक उसके
लिए एक इफेक्टर, एक रेस्पॉन्स जनरेट हुआ। यहाँ पे तो स्टिमुलस आया था, अब ये जो आएगा स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो रेस्पॉन्स आएगा। अब ये रेस्पॉन्स मोटर नर्व तक गया, मोटर नर्व से मसल एक्शन हुआ इफेक्टर ऑर्गन पे, और इफेक्टर ऑर्गन हमारी क्या थी, माउथ। और माउथ में भी अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो हमारा सेलेवरी ग्लैंड्स, और सेलेवरी ग्लैंड्स ने क्या करा, हमारे मुंह में पानी ला दिया, सलाइवा ला दिया। सो इस तरीके से ये जो पाथ मूव ऑन हुआ है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब इसको हम और अच्छे डायग्रामेटिकली देखते हैं कि स्टिमुलस आया, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, ये देख रहे हो आप न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन अगर सिंगल है तो सिंगल भी जा सकता है, सेंसरी न्यूरॉन, ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सेंसरी न्यूरॉन, 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या जक्स्टर न्यूरॉन। उसके बाद में इंटर न्यूरॉन के बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में एक्सेस हुआ, इंटरप्रेट हुआ, और फिर मोटर न्यूरॉन तीसरा, सेंसरी के बाद इंटर, मोटर, और फिर इफेक्टर के थ्रू रिस्पॉन्स बाहर आ गया। गया था स्टिमुलस, बाहर आया उसका स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स। अब इसको एक और अच्छे से देखते हैं डायग्रामेटिकली। फॉर एन एग्जांपल, आपकी स्किन के ऊपर आपने कोई गर्म चीज छुई थी तो स्किन के पास आया। नर्व की अगर हम बात करें, वहां पे न्यूरॉन की कर रहे थे, अगर नर्व पूछ लिया जाए और नर्व के अगर दिखाया जाए तो एफरेंट नर्व वर्ड यूज होएगा। एफरेंट, एफरेंट मतलब होता है इन, और इफरेंट का मतलब होता है आउट। इफ कहीं पे लगाओ EFF, तो इफरेंट का मतलब होता है आउट और एफरेंट का मतलब होता है इन। तो मैसेज अंदर आया, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, एक्सेस हुआ, ये पाथ होते हुए फिर ये बाहर आया इफरेंट के खिलाफ, और कहाँ गया, मसल के पास में। वापस उस वही सेम ऑब्जेक्ट के पास कभी नहीं जाएगा जहां से हमने रेस्पॉन्स मिला था, सेम जगह नहीं जाएगा, बट उस मसल्स तक जाएगा जहां पे जिस मसल को काम करवाना है। अब इसका एक क्लासिकल एग्जांपल देखते हैं जो आपकी बुक्स में भी आपको कई बार डायग्राम देखने को मिलता है, वो है ये रिफ्लेक्स आर्क का। बहुत ही अच्छा, कई बार ये हर एक NCERT में और काफ़ी रिफ्रेशिंग बुक्स में आपको मिलेगा ये डायग्राम, इसको समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये कैंडल थी, कैंडल के पास सोर्स ऑफ हीट था, तो हीट के पास क्या हुआ, इसने हाथ उंगली लगाई यहाँ पे। अब उंगली लगाई जैसे ही इसको क्या लगा, एक इम्पल्स गया इसके पास में, और वो क्या इम्पल्स था, स्टिमुलस क्या था, हीट। अब हीट गई, इस ब्लू पाथ को देखते जाओ, ये ब्लू पाथ के थ्रू ये कौन लेके गया, इसका एफरेंट न्यूरॉन। तो ये इस तरीके से होता हुआ कहाँ तक गया है, इस रीजन तक गया है, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तक वो मैसेज गया, स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो हम, तो ये हमारा ब्लू स्पॉट था, ये आ गया अंदर, ठीक है। ये अंदर आने के बाद में किसके थ्रू आया, एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू। एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू आया तो क्या आएगा, अब एक्सेस हुआ होगा, यहाँ पे एक्सेस करा जाएगा कि क्या चीज है, किस तरीके का इसके लिए रेस्पॉन्स देना है, स्पाइनल कॉर्ड उसको एक्सेस करेगी। फिर उसका जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स वाला मैसेज, ये रेड वाला पाथ है, किसके थ्रू जाएगा, इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू। अब ये आया इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू होते हुए, और कहाँ गया, ये यहां तक नहीं गया है कि ये जो उंगली थी वहां तक जाना है ना, ये कहां तक गया, इस मसल तक गया है। और इस मसल क्या कहलाएगा, ये इफेक्टर। ये क्या था, रिसीवर। और कहां पे गया मैसेज, रेस्पॉन्स कहां गया, रिसीवर पे नहीं गया रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स गया इफेक्टर पे। और इफेक्टर ने क्या करा, ये जो मसल थी आपकी बाइसेप्स थी, इसको क्या कह लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, ये सिकुड़ गई ऐसे। जैसे सिकुड़ी तो आपका हाथ क्या था, ये हाथ आपका पीछे को हो गया। तो एकदम से जैसे आपको हीट लगी, हीट का मैसेज गया, स्टिमुलस गया, स्पाइनल कॉर्ड ने इंटरप्रेट किया, उसके खिलाफ एक रेस्पॉन्स जनरेट किया इफेक्टर मसल्स तक, इफेक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई और आपका हाथ ऊपर उठ गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, रिफ्लेक्स एक्शन एंड साइनेप्सिस एंड नर्व impulse. So now an important message for DN school students. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है मेरा कि भी अगर आपने ये टॉपिक किया हुआ है और आपको ये पहले आपने शेखर सर ने आपको इसको करवाया हुआ था, तो नो प्रॉब्लम। उस टाइम आपने अगर नोट्स बना रखे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रखे तो स्लाइड्स को रोको, बार बार सुनो और नोट्स बनाओ। और उसके बाद में अगर मैं आपको इसके अलावा PDF सेंड करूँगा नेक्स्ट डे,
बना के। सो उसमें से आप ये नोट्स बना सकते हो अगर आपका नहीं बनाया हुआ है तो। अगर बनाया हुआ है और उस नोट्स को आप पढ़ो, उसमें से अगर कुछ नई चीज़ मिलती है जो आपने नहीं नोट कर रखी तो आप नोट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज कि वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ बच्चे लगातार मैं देख रहा हूँ कि भी अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% बच्चे ही इस वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ 60 to 70% आपके स्टूडेंट्स। बट बाकी के जो ये 20 से 30 से 40% बच्चे हैं ये वीडियो नहीं देख रहे हैं। बट तो आपको ये बता दूं कि ये बोर्ड क्लास है आपकी, ना तो आपको नेक्स्ट ईयर कोरोना बचाएगा और ना ही कोई गवर्नमेंट बचाएगी। पेपर होंगे और इसी तरीके से अगर आपकी क्लास चलती रह गई तो आप किस तरीके से आप एक्सेस करोगे अपनी यूनिट्स को, किस तरीके से आप पढ़ोगे, क्या बताओगे, वो आप सोच लो बेटा। अगर नेक्स्ट ईयर अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम तो नहीं होंगे, प्रीवियस ईयर के लग जाएंगे, तो प्रीवियस ईयर नहीं रहेगा, इंटरनल मार्क्स लगेंगे। और इंटरनल में आप समझ सकते हो कि भी इंटरनल लगाने वाले कौन होंगे, स्कूल के टीचर्स ही। और आपका अगर डेली होमवर्क नहीं आएगा, डेली एब्सेंट नहीं करोगे, आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, तो ये आपके लिए नुकसान है। बाद में मार्क्स आपको ही उसी हिसाब से अवॉर्ड किए जाएंगे। सो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं आपके लिए, सब आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ इसको पढ़ो। सो थैंक यू गाइस, लाइक द वीडियो, share it and subscribe the channel. Thank you.